आप सभी का स्वागत है एजुकेशन हब की एक और नई क्लास में। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा एनिमल हस्बेंड्री के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एनिमल हस्बेंड्री के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो लगभग हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये क्लास, आज की क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें और 20 क्वेश्चंस को पूरा कवर अप करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। अगर आपके क्वेश्चंस 15 प्लस से राइट है तो आपकी तैयारी अच्छी है, नहीं तो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 20 मोस्ट क्वालिटी क्वेश्चन, वो भी एनिमल हस्बेंड्री के। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है खुरपका मुंह पका रोग। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाकर इसे याद कर लें कि खुरपका मुंह पका जो रोग होता है इसके बारे में आपको याद रखना है कि एक तो ये वायरल डिजीज़ है, वायरल यानी कि वायरस से होती है, और ये एक संसर्ग यानी कि ये संपर्क में आने से फैलती है। ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पशुओं में विरेचक के रूप में किया जाता है। विरेचक का मतलब होता है पशु में दस्त लगना। तो किस औषधि से पशु में दस्त लगती है। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। बात करें मैग्नीशियम सल्फेट की तो ये भी एक है। अरंडे के तेल की बात करें तो इसके बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि एक मृदुरेचक औषधि है, मृदुरेचक औषधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी, यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट और अरंडे का तेल, ये सभी का उपयोग किया जाता है पशुओं में विरेचक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्वर टेस्ट का उपयोग किया जाता है दूध में प्रोटीन प्रतिशत, वसा प्रतिशत, अम्लता प्रतिशत या एसएनए प्रतिशत का। तो गर्वर टेस्ट का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर, वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। और अम्लता की बात करें तो अम्लता का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है NaOH, इस परीक्षण से ज्ञात किया जाता है अम्लता प्रतिशत। और गर्बर टेस्ट का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है वसा प्रतिशत से। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पाई जाने वाली ऊंट की कुबड़युक्त ऑर्वेरियन प्रजाति सामान्यतः कहाँ पाई जाती है। देखो ऊंट की दो प्रजातियां पाई जाती है भारत में, एक तो ऑर्वेरियन और एक एशियन। तो भारत में जो ऊंट की जो एक कुबड़ वाली जो प्रजाति पाई जाती है वो होती है कैमेलस डोमेटेरी, और जो दो कुबड़ वाली होती है वो होती है कैमेलस बैक्टीरियन जो कि होती है एशियन। तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमने में पूंछ हटाने को कहते हैं नॉकिंग, डॉकिंग, डिटेलिंग या डिटेचिंग। तो मेमने में पूंछ हटाना, पूंछ को देखकर अब इसमें डिटेलिंग करने की गलती ना करें क्योंकि ये ऑप्शन गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 डॉकिंग। इस क्रिया को बोलते हैं डॉकिंग और ये की जाती है 1 से 2 हफ्ते में। जब मेमना 1 से 2 सप्ताह का हो जाता है तो उसकी पूंछ को काट दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित दवाओं में से कौन सी जानवरों में इस्तेमाल होने वाली कृमिनाशक जिससे कृमियों का नाश होता है। ऑप्शन नंबर 1 मेलोक्सिकैम, आइवरमेक्टिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 आइवरमेक्टिन। ये जो दवा है ये कृमिनाशक दवा है। अब बात करें पोटेशियम परमैंगनेट की तो इससे पशुओं का घाव साफ किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय की होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल की उत्पत्ति स्थल है हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड या इनमें से कोई नहीं। तो गाय की जो होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा दूध देने वाली है, वसा की सबसे कम प्रतिशत होता है, सबसे भारी नस्ल है, और इसकी जो उत्पत्ति स्थल है वह ऑप्शन नंबर 1 हॉलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है खीस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। गलत तथ्य हमें यहाँ पर बताना है कि खीस में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, नवजात पशु के जन्म के बाद आधे से 2 घंटे के अंदर देना चाहिए, खीस विरेचक के रूप में कार्य करता है, या खीस को शरीर भार के 20% दर से देना चाहिए। तो खीस के बारे में जो असत्य कथन है या फिर जो सत्य कथन नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो खीस को शरीर भार के 20% ना देकर वो दिया जाता है 10% से, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात करें विटामिन ए इसमें भरपूर होता है इसलिए ये इसका कलर पीला होता है। अब बात करें जन्म के बाद और आधे घंटे से 2 घंटे के अंदर देते हैं और ये विरेचक के रूप में भी काम करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर 10% दर से देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केप्रा हिरकस वैज्ञानिक नाम है बकरी का, गोवंश का, भेड़ का या भैंस का। तो केप्रा हिरकस जो वैज्ञानिक नाम है यह है बकरी का। बात करें गोवंश, भेड़ और भैंस की तो गोवंश की अगर हम बात करें तो गोवंश का जो वैज्ञानिक नाम है या फिर जो वैज्ञानिक नाम है गोवंश का वो होगा बोस इंडिगस और बोस टोरस। ये दो होती है, एक तो विदेशी और एक देसी। अब बात करें भैंस का तो होता है बोस टोरस, सॉरी बुबेलस बुबेलस, इसका वैज्ञानिक नाम होगा बुबेलस बुबेलस
बुबेला जुबेल। अब बात करें भेड़ की, तो भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ओविस एरिस, ठीक है। और केपरा हिरिकस तो है वो है बकरी का। ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है? टोगनबर्ग, जमुनापारी, बर्बरी या बीटल? तो बकरी की जो विदेशी नस्ल है वो है ऑप्शन नंबर 1 टोगनबर्ग। बात करें बर्बरी, जमुनापारी और बीटल, ये सभी बकरी की देसी नस्लें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कुक्कुट रोग को न्यूकैसल डिजीज, ये रोग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन, और इस रोग को भी आप ध्यान में रख लें। एक तो रानीखेत इसका दूसरा नाम है, इसको न्यूकैसल डिजीज बोलते हैं, और ये मुर्गियों में होती है। बस इसके बारे में ये 3 चीज़ें ध्यान रख लें, ये हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। और एक खुरपका मुंहपका जो कि वायरस द्वारा होता है और संसर्ग या कोग्नेटिव डिजीज है। ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊंट में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? यानी कि ऊंट में दांतों की संख्या पूछी है 34, 30, 38, 44। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश, अविकानगर राजस्थान, भोपाल या नई दिल्ली? तो केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है। और ये है अविकानगर, मालपुरा, टोंक, राजस्थान में भी कहाँ पे है? टोंक में। ऑप्शन नंबर भी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी बात करें भोपाल की, तो यहाँ पर केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी है भोपाल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हंसिया आकार के सींग निम्नलिखित में से किस भैंस की नस्ल की विशेषता है? नीली रावी, सूरती, मेहसाणा, मुर्रा? तो जो हंसिया आकार के जो सींग है, ये जो विशेषता है ये है सूरती की। और बात करें मुर्रा की, तो इसके जो सींग होते हैं वो होते हैं जलेबी का आकार के, घुमावदार, जलेबी के आकार है, और हंसिया आकार के सूरती की। अब बात करें मेहसाणा की, तो मुर्रा इंटू सूरती, इन दोनों का संकरण से बनी है मेहसाणा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दूध का CLR 28 है तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व होगा 1.025, 1.28, 0.28 या 1.028? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। जो दूध का CLR अगर 28 है तो इसका जो विशिष्ट गुरुत्व होगा ये होगा गाय का, गाय के दूध का। और अगर भैंस के दूध की बात करें तो होगा 1.032, यह है भैंस का, इसे भी आप ध्यान में रखें। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मरीनो कहा जाता है? पुंगल, नीली रावी, मालपुरा, चोगला? तो राजस्थान की मरीनो कहा जाता है ऑप्शन नंबर 4 चोगला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम पशु गणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी राजस्थान में स्थान है, वो है ऑप्शन नंबर 2 प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के रंग का शरीर भैंस की नस्ल की विशेषता है? तांबे का रंग का शरीर, यानी कि ऐसी कौन सी नस्ल है भैंस की जिसका शरीर का रंग तांबे का आकार का है? मुर्रा, नीली रावी, कुंडी या बदावरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 बदावरी, जिसका जो शरीर का रंग है वो तांबे का आकार का है, जिसमें दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत पाई जाती है, वो होती है 13%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल है मरीनो, कोरेंडेल, लिंकन या रेम्बुलेट? तो इसका सही जवाब बताइए। करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 मरीनो, विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीफर को कहा जाता है नर युवा बैल, वयस्क मवेशी, प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी या पहले स्तनपान के बाद गाय? तो हीफर को कहा जाता है, वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट आंसर है कि प्रसव के पहले जो युवा मादा मवेशी होती है उसे हीफर बोलते हैं। तो आज के लिए 20 क्वेश्चंस काफ़ी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में और 20 क्वेश्चंस के साथ में। जय श्री राम।